बटोनी तोते की शरारत थी। एक छोटे से गांव में एक तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बाकी तोतों से मुख्तलिफ था क्योंकि वो सिर्फ आम बातें नहीं करता था, बल्कि गांव के हर आदमी की आवाज में बातें करने की सलाहियत रखता था। पहले तो गाँव वाले मिट्ठू की बातों पर हंसते और खुश होते, मगर फिर मिट्ठू ने शरारतें शुरू कर दी। एक दिन मिट्ठू ने गांव के बाबा जी की आवाज में चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, आपकी गाय जंगल में भाग गई है। चौधरी साहब घबरा गए और फौरन अपनी गाय को ढूंढने निकल पड़े। घंटों बाद जब वो थके हारे वापस आए तो इन्हें पता चला कि उनकी गाय तो बाड़े में आराम से बैठी थी। सब हंस पड़े, लेकिन चौधरी साहब को ये मजाक कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर एक दिन मिट्ठू ने नाई की आवाज में गांव के सबसे नेकदिल आदमी जमील चाचा से कहा, आपके बाल तो बहुत बढ़ गए हैं, आपको फौरन दुकान पर आना चाहिए। जमील चाचा फौरन नाई की दुकान पर पहुंचे, लेकिन जब वहां कोई नहीं था तो हैरान रह गए। गांव वाले फिर से हंसे, लेकिन जमील चाचा को ये बात बहुत बुरी लगी। वक्त के साथ साथ मिट्ठू की शरारतें बढ़ती गई। वो हर रोज किसी न किसी की आवाज में कोई नया मजाक करता, कभी किसी की दावत का ऐलान करता और कभी किसी को बिना वजह परेशान करता। जल्द ही गांव वाले इसकी शरारतों से तंग आ गए। एक दिन गांव के एक संजीदा मसला पेश आया। गांव के कुएं में पानी कम हो गया था और सब लोग मिलकर कुएं की सफाई करने लगे। अचानक मिट्ठू ने मौलवी साहब की आवाज में चीख कर कहा, भागो, कुआं गिरने वाला है। सब लोग खौफजदा होकर कुएं के पास से भाग खड़े हुए, लेकिन जब कुछ देर बाद इन्हें पता चला कि मिट्ठू की एक और शरारत थी तो सब बहुत नाराज हुए। अब गांव वालों का सबर खत्म हो चुका था। सबने फैसला किया कि मिट्ठू को सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन जब मिट्ठू ने फिर किसी की आवाज में शरारत करने की कोशिश की तो गांव वाले इसे नजरअंदाज करने लगे। कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब इसकी आवाज को मजाक समझने लगे। मिट्टू को ये बात समझ में आ गई कि इसकी शरारतों से लोग नाराज हो चुके हैं। इसे एहसास हुआ कि झूठ बोलने और दूसरों को परेशान करने से सिर्फ मसाइल पैदा होते हैं। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और गांव वालों से माफी मांगी। इस दिन के बाद मिट्टू ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ सच बोलेगा और अपनी शरारतों से किसी को तंग नहीं करेगा। गांव वाले भी इसे माफ कर देते हैं और मिट्टू दोबारा उनका प्यारा तोता बन जाता है, लेकिन इसके बाद बगैर शरारतों के। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि झूठ बोलने या दूसरों को धोखा देने से एतमाद खत्म हो जाता है। हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि लोग आप पर भरोसा करें।